सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियाँ खराब चल रही हो और फिर से आप एक दूसरे को सपोर्ट करें और ज़िंदगी में साथ आगे बढ़े। रूबी एक फैशन डिजाइनर थी और नितिन एक कंपनी के सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे के कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूबी निश्चित नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन को प्रमोशन हुआ था तो इसी कारण एक दूसरे के शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रूबी से मिला था। रूबी बहुत उदास थी कि अब वो दोनों नहीं मिल पाएंगे, लेकिन रूबी ने नितिन को कभी कभी माना नहीं किया। जाने से वो चाहती थी नितिन अपने करियर में आगे बढ़े। यही सोचकर उसने खुशी खुशी नितिन को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रूबी उससे उसके नए काम, नई जगह के बारे में पूछती रहती कि सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है ना, काम में ध्यान लगता है ना। रूबी उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन नितिन ना तो खुद रूबी को फ़ोन करता था और जब रूबी फ़ोन करती थी तो ये बोलकर फ़ोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसा ही चला गया। फिर रूबी थक कर नितिन को फ़ोन करना छोड़ दी और नितिन तो अब उसे खुद से फ़ोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रूबी ने खुद फ़ोन किया नितिन को। उसने फ़ोन नहीं उठाया। रूबी ने 4-5 बार फ़ोन किया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और न ही उसने बाद में खुद रूबी को फ़ोन किया। रूबी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि नितिन काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिन बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे रूबी को नितिन को पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ है। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फ़ोन नहीं उठाया। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फ़ोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फ़ोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई। शायद नितिन को ऑफिस से बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और उसके घर के बाहर ही बैठकर इसका इंतजार कर रही थी। सफ़र में रूबी बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखों में आंसू आ गया। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर फोन रख दिया। रूबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे, कहाँ और ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन को पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नितिन यही रहता है ना, कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उससे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और न ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई और बहुत बेचैन हो रही थी। नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। वो नितिन को फ़ोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना फ़ोन उठाता था और ना मैसेज का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिन बाद नितिन को फ़ोन आया। रूबी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नितिन, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। मुझे कोई गलती है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसा इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से नितिन बोला, अब प्लीज़ मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं
नहीं आया था उस दिन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फ़ोन रख दिया। रूबी ने ये सुनकर तो मोनो जैसे उसको पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और रोने लगी और सोचने लगी कि 6 साल का रिलेशन ऐसे एक झटके में तोड़ सकता है। वह उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई और बहुत रो और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई और बहुत रो रही। रूबी डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिन तक ऑफिस नहीं गई। उसे ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि कुछ दिन ऐसा चला तो आपकी नौकरी खोनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद रूबी ऑफिस जाने लगी। फिर कुछ दिन बाद रूबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रखता था। 5 दिन महीने हो गए उसके बाद। अब रूबी धीरे धीरे संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया, न रूबी ने फिर कभी उसे फ़ोन किया। इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। क्योंकि ये कहानी अब नेक्स्ट मोड़ लेने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।